कि रावण ने जो है बहुत अत्याचार किया, राम जी आया उसको मार के चले गए। ऐसा नहीं, बहुत पहले से निमित्त था वो, बहुत पहले से। शुरुआत मैं एक आध गिना दूंगा, बस ज़्यादा नहीं गिना पाऊंगा। कि नारद जी एक बार किसी स्त्री का नाम सुन करके मोहित हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं इस स्त्री से विवाह करूंगा। विष्णु भगवान से कहे जाके कि मुझे आप अपना स्वरूप जो है मुझे दे दीजिए महाराज, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं। कहे कि ठीक है, क्या करोगे? कहे कि मैं विवाह करूंगा, क्योंकि उसमें सुंदर दिखना चाहिए। दूल्हा सभी बारातियों में सुंदर दिखता है, तो मैं सुंदर दिखूं और वरण हमारा हो। तो प्रभु ने सोचा, कहा कि अगर ये गृहस्थ जीवन में चले जाएंगे तो फिर ये भजन कीर्तन कौन करेगा? भाई संत महात्मा को होना आवश्यक है। भाई सब गृहस्थ हो जाएंगे तो कथा प्रवचन कौन करेगा? तब मन में विचार आया कि अगर हम इनको अपना स्वरूप दे देंगे, विवाह तो कर लेंगे, चले जाएंगे गृहस्थ जीवन में। कहें नहीं, ऐसा नहीं है, इन्हें जो है इस प्रकार से किया जाए जो कि इनका मोह भंग हो जाए, विवाह न करें। कह कि जाइए प्रभु, आप जो है जाके जो स्वयंवर है उसमें बैठिए, और जब आपका नंबर आएगा तो अपना परिचय दीजिएगा और विवाह कर लीजिएगा। क्या ठीक प्रभु। खुशी खुशी आए और जाके स्वयंवर में बैठ गए। तब तक भगवान ने रचना की कि इनका मुख बंदर समान बना दिया, कि बंदर का चेहरा लगा दिया गया। वहाँ गए तो सब इनको देख करके हंसी उड़ाने लगे नारद जी को। तो कहे कि सब हम ही को क्यों देख रहे हैं भाई, और देख देख के हंस क्यों रहे हैं? क्या बात है, कोई विशेष बात है क्या? तब तक किसी रानी का विवाह हो रहा था, हो गया, इन तक नहीं पहुंची। तो बाद में जा करके पानी में, पानी भी दर्पण के समान होता है, उसमें जाके उन्होंने अपना चेहरा देखा, मुख देखा, तो देखा कि मुख हमारा बंदर के समान है। तब तो वहीं पे उनको लाल पीला नीला काला जितना होता है सब हो गए। भाई क्रोध में व्यक्ति लाल हो जाता है, तो ये काला पीला नीला जितने रंग हैं सब रंग हो गए। कहे कि मैं विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। जब अनाप शनाप पकने लगे और जा करके भरी सभा में भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को उन्होंने बातों से छलनी कर दिया। कहा कि आपने मेरा मुख जो है बंदर का बना दिया, यही मुख जो है, यही बंदर वाला मुख रामावतार में आपको काम आएगा। मैं श्राप देता हूं। अंतिम में उन्होंने श्राप ही दे दिया। भाई जैसे क्रोध आता है जब, तो उस समय ये भान नहीं रह जाता कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये समझ नहीं रहता है, बस कहना है। तो नारद जी ने श्राप दे दिया अंतिम में कि जाइए आप राम अवतार में, यही बंदर मुंह वाला आपका सहयोग करेगा। और राम अवतार में हनुमान जी सहयोग किए हैं। यहाँ पे एक कारण हो गया, ठीक है। दूसरा, ये जो नक्कटी थी सुपनखा, आजकल घूमते हैं मार्केट में, आप देखेंगे सुपनखा घूमती हैं। ध्यान से नहीं देखा होगा, लेकिन घूमती हैं। नाक मुंह सब जो है पूरा ठीक है। हाँ, तो सुपनखा की जब नई नई बिल्कुल शादी हुई थी, मेहंदी तक नहीं उतरा था उसका। कम से कम एक सप्ताह भी नहीं हुआ, एक सप्ताह तक कम से कम मेहंदी चलती है, माता बहनें जानती होंगी। खैर हम पुरुष वर्ग में उतना जान नहीं पाएंगे, लेकिन मेहंदी लगभग एक आध सप्ताह चलता है, हो सकता है ज़्यादा चलता हो।
तो मेहंदी का कलर भी नहीं उतरा था और रावण ने उसके पति को विद्युत जिह्वा, जिसका नाम था, यानी शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जिह्वा था, ये नाम था ना वो, अच्छा जी। तो विद्युत जिह्वा का उन्होंने मर्डर कर दिया, यानी हत्या कर दी। उसी समय शूर्पणखा ने कहा कि मेरा अभी विवाह सही से संपन्न भी नहीं हुआ था। विवाह की जो रस्में होती हैं लगभग का महीनों चलता है, बहुत सारे होते हैं, चूल्हा चौका करना और सब बहुत सारे विधि होती हैं, बहुत सारे देवी देवताओं का पूजन होता है, पितरों का पूजन होता है, महीनों लग जाता है। तो अभी विधिवत शादी भी नहीं हुई थी, हमारा हाथ के रंग नहीं छूटे थे, तुमने हमारे पति का जो है नाश कर दिया। जाओ, तुम्हारे कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। और उसी समय उसने प्रण कर लिया कि मैं कुल में दीपक जलाने वाले तक को नहीं छोड़ूंगा, एक को नहीं छोड़ूंगा, प्रण कर लिया। और जाके उसी समय से लग गई कि रावण को किस प्रकार से कुल सहित समाप्त करना है। एक भी व्यक्ति जीवित नहीं था, विभीषण को छोड़ दें तो कोई व्यक्ति जीवित नहीं बचा भाई, जो जल दे सके ऐसा कुछ होना चाहिए ना, कोई नहीं बचा। तो शूर्पणखा ने प्रण कर लिया कि जब तक तुम्हारे कुल में दीपक जलाने वाला तक को नहीं मार डालूं, तब तक मैं बाल नहीं बांधूंगी और न श्रृंगार करूंगी। भाई एक विधवा जैसे भी होती है, अपना पैर और कम से कम बैठ तो सकती है, भले सिंदूर नहीं लगाएगी, चूड़ी बिंदी नहीं पहनेगी, लेकिन तैयार तो हो सकती है। या कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राक्षसी जीवन जीऊंगी, बिल्कुल। और प्रण कर लिया। अंतिम में रावण का जो हाल हुआ सभी जानते हैं। तो दूसरा कारण हो गया। तीसरा, श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप। भाई श्रवण कुमार के माता पिता का भी श्राप है। और चौथा कारण कि उसका मरना सुनिश्चित था, ये पहले से निश्चित था। समय जब आ जाता है, कोई अजर अमर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, सब तो चिरंजीवी हैं, अमर नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। हाँ, कहा जाता है सुंदरकांड में, अजर अमर रहो सुखता था, लेकिन अजर अमर कोई नहीं है, ये लिख लीजिए। हाँ, इतने लंबी आयु के हैं तो अजर अमर के समान कहलाते हैं। तो यहाँ पे रावण का भी जो है समय अंतिम था और सारे प्रक्रियाएं एक साथ जुड़ गई, तो रामायण हो गया, राम कथा हो गई, रावण का मारा जाना हो गया। तो कई कारण हैं, मैं तो 3 ही 4 सुना पाया हूँ, सैकड़ों हैं उसमें। जैसे बहुत सारे ऋषियों को रावण ने सताया था, उनका भी श्राप था। और कुबेर की पत्नी का भी श्राप था कि स्त्रियों का जब बलात्कार करोगे तब तुम्हारा मरना सुनिश्चित हो जाएगा। और बहुत सारे ऋषियों का जो है बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे, बहुत सारे यज्ञ हुए थे, उसको विघ्नित कराने वाले यही लोग थे, ठीक है। तो उनका भी श्राप था, यानी कई लोगों का श्राप था कि तुम्हारा मरना सुनिश्चित है, क्योंकि सामने से मार नहीं सकते थे, श्राप ही दे सकते थे। तो कई कारण थे रामायण होने का, केवल एक ही कारण नहीं कि माता जी का हरण हुआ और रामायण हो गया, ऐसा नहीं, कई कारण थे। अब आते हैं हम अपने कन्हैया जी पे, जिसके भाई निमित्त हो रहा है कथा, वो सुने। आइए व्यास जी से सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
अमृत के धार के हूँ कितनो पियाई गो माई देना ऐसे करे जिसका जोड़ाए भाई गो माई देना अमृत के धार के हूँ कितनो पियाई गो माई देना कैसे करे जिसका जोड़ाए भाई गो माई कितना उपकरवाए गो माई देना कैसे गिराई तो हर कितना उपकरवाए गो
श्रीमन्नारायण भगवान की जय। एक सूचना देनी है कि कल 4 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, महाराज जी 6 बजे से कहेंगे, 2 घंटा हम कह लेंगे क्योंकि समय का अधिग्रहण ज़्यादा हो जाता है, आप लोगों को भी जल्दी होगी, इसलिए जो है शाम 4 बजे से 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा होगी। उसके बाद श्री राम कथा होगा। एक बार की बात है कि पाराशर जी जो है वह नदी पार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक मत्स्यगंधा नाम की स्त्री जो है वह केवट का काम कर रही है, नौका पार कराने का काम कर रही है, और उसके आसपास और कोई नहीं है। तो पाराशर जी को जो है मन में हुआ कि बहुत शुभ घड़ी है, अभी बहुत अच्छे नक्षत्र तारे सभी बहुत सुंदर हैं, सभी अपनी जगह स्थित हैं, उच्च अवस्था में हैं और उच्च राशियों में परमोच्च अंश में हैं, यानी कि बहुत, जैसे कि उच्च पद मान लीजिए राष्ट्रपति का होता है सबसे उच्च पद, ठीक है। इस प्रकार से सभी ग्रह उस समय बहुत ही अच्छी अवस्था में थे। पाराशर जी का मन हुआ कि भाई इस समय जो है पुरुषांश हम दान करें तो बहुत सुंदर संतान प्राप्ति हो सकती है। और वहाँ पे देखा कि कहीं कोई नहीं है, ये मत्स्यगंधा ये दासी पुत्री है। तो उन्होंने कहा नाव पे बैठे बैठे कि हे देवी, मेरी इच्छा है कि मेरे साथ जो है तुम रमण करो, तो उससे जो संतान प्राप्त होगा वो बहुत ही दिव्य और अलौकिक होगा, इसके जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता है। कि अच्छा प्रभु, ऋषि का उस समय ऋषियों संत महात्माओं का बहुत मान सम्मान होता, आज भी है। मैं कहीं जाता हूँ, कहता हूँ मैं अयोध्या से आया हूँ, तो लोग बरबस प्रणाम करते हैं और श्रद्धा से बात करते हैं। कोई आतंकवादी अगर नहीं बात करते हैं सही से, बाकी के जो सनातन धर्मी व्यक्ति हैं वह बिल्कुल आदर करते हैं। तो ऋषि के कहने पे मत्स्यगंधा कहती है, प्रभु आप जो कह रहे हैं बात सही है, लेकिन मैं अक्षुण्ण हूँ, मैं अभी कुंवारी हूँ, मैं कैसे आपके साथ जो है रह सकती हूँ। क्या कि देखो देवी, इसमें लोक कल्याण है, कोई अनहित नहीं है। तुम पुनः जिस प्रकार हो उसी प्रकार हो जाओगी, उसमें कोई संशय नहीं रहेगा। फिर उन्होंने कहा, मत्स्यगंधा ने कहा कि मेरा जो शरीर है वो मत्स्य के गंध से युक्त है और हम पास आएंगे तो बहुत ज़्यादा बदबू करेगा। तो पाराशर जी कहते हैं इसका भी मेरे पास हल है। उन्होंने वहीं से नाव से ही गंगा जल उठाया और मत्स्यगंधा के शरीर पे छिड़क दिया और मत्स्यगंधा सुगंधा हो गई, वहाँ से सुगंध देने लगी। कई कोस तक उसका सुगंध जाता था, वहाँ से उसका नाम सुगंधा हो गया। और अब है कि प्रभु अभी तो दिन है, दिन में यह उचित नहीं होता है भाई, सारे जो संबंध है वह दिन में उपयुक्त नहीं माना जाता है। क्या कि इसका भी मेरे पास हल है। उन्होंने फिर जल उठाया और आकाश की तरफ छिड़क दिया तत्काल।
अंधेरा छा गया, कुहासा हो गया। कुहासा में आप लगभग सामने जहाँ सुबह सुबह बैठे हैं अच्छा से कुहासा हो तो सामने नहीं दिखेगा, तो कुहासा हो गया जिससे कि अन्य लोग देख न सकें। अब जो है तारासर जी उनके साथ हुए और व्यास जी का उत्पत्ति हुई, और व्यास जी होने से जो है फिर ये मत्स्यगंधा जो है पुनः कुमारी हो गई, और बाद में शांतनु से मेरे ख्याल से विवाह हुआ, और बहुत सारे उसके बाद हुए संतानें जो है। तो कहने का तात्पर्य है कि मत्स्यगंधा जो है वह भी राजकुमारी थी, दासी पुत्र नहीं थी, वह भी राजकुमारी थी। इसकी भी थोड़ी सी पीछे चर्चा करेंगे, आपका समय जरूर नष्ट करेंगे क्योंकि समय ओवर हो गया है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो कैसे राजकुमारी थी, क्षत्रिय पुत्री थी कि एक बार कोई राजा, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा बाद में, वह राजा जो है युद्ध करने के लिए जा रहा था और उसकी बिल्कुल नई नई शादी हुई थी और युद्ध छिड़ गया था। जिस प्रकार से बॉर्डर पे युद्ध छिड़ जाते हैं तो सैनिकों को तुरंत जाना पड़ता है, इसी प्रकार से युद्ध छिड़ गया था देश में, तो उसे तुरंत जाना पड़ा और जंगल में गए और उनका जो है युद्ध हुआ। उन्होंने जो है विजय प्राप्त किया, लेकिन आते समय रात्रि हो गया। भाई बहुत दूर जाना पड़ा युद्ध करते करते। जब रात्रि हुआ तो वो बरगद के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और विचार आ रहा था कि अभी मेरी शादी हुई, मैं पत्नी के पास भी नहीं गया। इसी प्रकार से उनका जो है स्वप्न देखते देखते पुरुषांश निकल गया। तो वह पुरुषांश को जो है कि ये तो भाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अगर हम नष्ट कर देते हैं तो बेकार हो जाएगा सब। तो उसी बरगद के पेड़ के पत्ते पे उस पुरुषांश को रख लिया उन्होंने और एक चील को बुलाया, जो उनका पालतू चील था उसको बुलाया, कहा कि ले जा करके हमारे धर्मपत्नी को दे दो तो गर्भ स्थापित हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, उसी से जो है यह मत्स्यगंधा हुई। ठीक है, उसी से मत्स्यगंधा हुई, लेकिन उसका जो जन्म हुआ वह बदबू करने लगा। शरीर जो है बदबू करता था, इसलिए उसको जंगल में फेंक दिया गया था। तो ये जो दासी पुत्र कही जाती हैं, ये दास जो है उसको एक्सेप्ट कर लिए कि मैं पालूंगा। भाई कोई बच्चा भाई पालने वाला दिख नहीं रहा है तो मैं पालूंगा। तो उन्होंने उसको अपने पास रख लिया और बड़ी हुई तो ये मत्स्यगंधा नौका चलाने लगी। भाई गरीब थी, क्या करते हैं, कोई न कोई रोजगार तो चाहिए। पिता बूढ़े हो चुके थे तो ये मत्स्यगंधा हुई। ठीक है, इस प्रकार से वो राजकन्या थी, कोई दासी पुत्र और वो नहीं पुत्री नहीं थी, जो है शूद्र की बच्ची नहीं थी। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं और मैं सीधे इधर उधर की बात नहीं, डायरेक्ट जन्म के समय ले चलता हूँ। जो है क्योंकि समय पर्याप्त से भी ज्यादा हो चुका है। आहेय में प्राण हरो हरिर्गु ध्रुवं वृत्तो यन्न भुरेयपि दृश्य। कंस ने भी देखा तो सोचने लगा, ये देवकी पहले मैंने इतना सुंदरी और इतना तेजस्वी कभी नहीं देखी। इसका मतलब है कि मेरा जो प्राण हरता हरि है वह देवकी के गर्भ गुहा में आ चुका है। किमत्कं रश्मिनं करणीयम्। अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? एक ही उपाय समझ में आता है, इसे मार देना चाहिए।
कंस ने फिर सावधान होता है। नहीं नहीं, स्त्रिया ससुर गुरु मच्चा बधोयम, ये केवल स्त्री मात्र थोड़ी है, यह मेरी बहन भी तो लगती है, मेरी बहन है, गर्भवती है, इसके मारने से स्त्री वध होगा। और बाल वध भी होगा। कितना बड़ा कलंक मेरे जीवन में लगेगा। अरे मरना तो एक दिन पड़ता ही है, पर मरने के बाद मेरे जैसे पापियों को दुनिया वर्षों तक गाली देती है। अब देखिए ये कैसे विचार कंस के मन में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रभु गर्भ में हैं। तो गर्भ में जब कोई होता है तो बहुत ही सुंदर वह स्त्री दिखने लगती है और मनमोहक हो जाती है। इसी समय कहा जाता है प्यार अंधा होता है, इसी समय कहा जाता है। लोग कहते हैं आजकल के नवयुवक नवयुवतियाँ कि प्यार अंधा होता नहीं। अरे भाई, जिस माँ बाप ने उस अंश को देखा तक नहीं है, ठीक है, और हमारी माता उससे बहुत ज़्यादा लगाव करती हैं, पिता जो बनने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं। इसी को कहते हैं प्यार अंधा होता है। प्यार में कुछ नहीं, क्यों कि भाई हम देख रहे हैं किसी को तब होगा, वहाँ तो अनदेखा है, किसी ने नहीं देखा है। कोई देखा तो बता दीजिए, कोई नहीं देखा। हाँ, अल्ट्रासाउंड वगैरह में ऐसे आते हैं स्वरूप, लेकिन कोई देखा नहीं होता है, इसीलिए प्यार अंधा होता है। अब देखिए ये कैसे विचार कंस के मन में आ रहे हैं, क्योंकि देवकी के सन्मुख खड़ा है तो हरि का सामना हो रहा है, गर्भस्थ गोविंद के सन्मुख खड़ा है, इसलिए इसके मन में बड़ी सात्विकता आने लगी है, पाप से डरने लगा है। बहन की हत्या नहीं करनी चाहिए, बाल हत्या नहीं करनी चाहिए। जीवन में इतना कलंक लगेगा कि धोते नहीं छूटेगा। अरे छोड़ो, इतने मर गए, इसे भी ठिकाने लगा ही दिया जाएगा, सोचकर चला गया। और जब घर पहुंचता है तो माथा गर्म हो जाता है, खतरा नहीं लेना चाहिए। और जब देवकी के सामने आता है तो विचार बदल जाता है। ऐसी स्थिति में परीक्षित कहते हैं आशिना संवितम तिष्ठ भंजान पर्यटन महिम। बैठते उठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते 24 घंटा काला काला मुरली वाला ध्यान आ रहा है। इसकी आंखों के सामने नाचने लगा, हर तरफ इसे वही नजर आता है। पर देवताओं ने जब देखा कि देवकी माँ के घर में गोविंद आ गए हैं तो सोचने लगा चलो स्वागत गान करें, भगवान का सम्मान करें। सारे देवता आ गए, ब्रह्मा जी व शिव जी को आगे करके उस बंदी गृह में पहुंचकर गर्भस्थ गोविंद की स्तुति प्रारंभ कर दी। इसे गर्भ स्तुति कहते हैं। सारी प्रकृति आज प्रभु के स्वागत में सुसज्जित है। आइए हम भी व्यास जी के माध्यम से स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम
सत्यव्रत श्रीमन्नारायण भगवान की जय, रामेश्वर भगवान की जय। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यश्च योनि निहित च सत्य। सब देवताओं ने मिलकर गर्भगत हरि को गर्भ स्तुति प्रस्तुत की। हे प्रभु, आप ही त्रिकालादिबादित सत्य हो, भूत वर्तमान भविष्य में शाश्वत सत्य आप ही हैं। ऐसे प्रभु आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। त्वत्पादेन बोधेन महत्कृत्येन कुर्वन्ति भवत्पादं भवादिगम। आपकी कृपामयी चरण कमलों की नौका का जो आश्रय ले लेते हैं वह भावसागर के बछड़े के समान, बछड़े के पैर के गड्ढे के समान बड़ी सहजता से पार कर लेते हैं। प्रभु, येन विरंदाक्ष मुक्ताहार निरस्त्व। हे प्रभु, हे अरविंदाक्ष, जो प्राणी अभी मुक्त तो हुए नहीं पर अपने आप को मुक्त मान बैठे हैं, विमुक्त मानी ना, अर्थात मान के लड्डू जो खा रहे हैं, अभी मुक्त की स्थिति आई नहीं पर अपने को मुक्त मान बैठे हैं और फिर अपने को ही ब्रह्म कह देते हैं। आपके चरण कमलों से आपके भावों को समाप्त कर देते हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। परिणाम क्या होता है? आड़ूरा कृक्षेण परम पदम ततः। बड़ी कठिनाई से, बड़ी सावधान करते हुए साधना की बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। जैसे महाराज श्री साधना करते रहते हैं, इसी प्रकार से पर थोड़ी सी असावधानी से धड़ाम से नीचे गिरते हैं और बेचारे धूल चाटते रह जाते हैं। पर दूसरी ओर तथा न क्वचित, हे माधव, तावका त्वदीय, जो आपको ही अपना जीवन धन सर्वस्व मान चुके हैं। भगवान तो कहते हैं हमारे शरण में आ गए हो तो तुम्हारा कल्याण ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अगर फिर भी कल्याण नहीं होता है तो तुम्हारा भाग्य ही फूटा है। ऐसे आपके चरणाश्रित जो भक्त हैं वह बड़े बड़े विघ्नों के सिर पर पैर रखते हुए धारा प्रवाह गति से दौड़ते चले जाते हैं, क्योंकि त्वया विक्त विचरन्ति निर्भया। आप उन्हें चारों तरफ से इस प्रकार से अंधकार संभाल करके ले जाते हो कि उन्हें कभी गिरने नहीं देते, फिसलने नहीं देते। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लीक से हट के कहना चाहेंगे, किसी का बच्चा हो और वह बल्ब को छूना चाहे तो पिता छूने थोड़ी देगा। पिता जान रहा है कि बल्ब छूने से बच्चे को तकलीफ महसूस होगी, प्रॉब्लम में आएगा और हाथ जल सकता है, करंट मार सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए पिता जो है छूने नहीं देता। जो परम पिता है, भाई सबके पिता हैं, भाई हम एक दो बच्चों के माता पिता हैं। अरे आप कहेंगे कि हिंदू ही एक दो बच्चे के माता पिता होते हैं, आतंकवादी थोड़ी होते हैं, वो तो सुअर के तरीके फैक्ट्री खोले रहते हैं। लेकिन जो है परमात्मा करोड़ों संतानों के पिता हैं, परम पिता कहलाते हैं, एक दो के नहीं। अब वो सोचिए आपको गलत करने देंगे? भाई हम एक दो बच्चे के माता पिता हैं तो हम बल्ब नहीं छूने ले रहे हैं। जो करोड़ों संतानों के पिता हैं वो कतई नहीं होने। हाँ, अगर फिर भी हो रहा है तो कहीं न कहीं हमारे कर्मों में खोट है और दुर्भाग्य मैं लेकर के आया हूँ उसका है। भाग्य भी तीन प्रकार के होते हैं।
तो भाग्य भी 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का नहीं। एक जो आप कुंडली दिखाते हैं कि महाराज मेरा भाग्य कैसा है बता दीजिए, आचार्य जो वगैरह विचार करते हैं हाँ आपके सूर्य गड़बड़ है, चंद्र गड़बड़ है, जो हमारे नवग्रह हैं वो बताए जाते हैं। और एक भाग्य होता है जहाँ पे आप वास करते हैं। घर भी जो वास्तु पूजन होता है, वास्तुदेव होते हैं, उसका भी अपना भाग्य है। भाई जैसे हम अयोध्या में रहते हैं, ठीक है, हम कहीं भी जाएंगे, हम कहेंगे अयोध्या में रहते हैं, तो वहाँ का जो आभा है, प्रभाव है, वहाँ का जो महत्व है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राम जी के स्थान से आए हैं और वहीं कह दिए कि कहीं हम कुशीनगर से आए हैं, कहीं अच्छा होगा गोरखपुर के पास कोई कुशीनगर है, वहाँ से आए, चलो ठीक। लेकिन जहाँ राम जी का नाम लिए, क्यों राम जी के स्थान से आए हैं, उसका महत्व देखिए, कहीं भी जाएंगे सम्मान मिलेगा। तो दूसरा प्रकार का भाग्य हो गया। तीसरा भाग्य जो है, आप किस कुल में जन्म ले रहे हैं, आप किस कुल में जन्म ले रहे हैं, उस कुल का भाग्य है। जैसे हम किसी ST SC के घर में जन्म ले लें तो हमारा उतना मान सम्मान नहीं होगा, ठीक है। हम वही ब्राह्मण कुल में जन्म ले लें, लगभग लोग सम्मान देंगे, मान देंगे और एक अच्छा व्यवहार करेंगे। और जो है उस कुल का देखा जाता है कि हाँ इनके कुल में क्या हुआ था, कौन कौन थे। जैसे अभी राहुल गांधी हैं, उस जन्म से ही सोने के चम्मच लेके ही पैदा हुए हैं, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उनका भाग्य, ये दो जो भाग्य हैं रहने और कुंडली वाले जो भाग्य हैं, वो काम करे या ना करे, लेकिन जिस खानदान में जन्म ले लिया उन्होंने, वो खानदान का ही नाम काफी है, वह भी अपना भाग्य है, ठीक है। तो ये जो 3 प्रकार के भाग्य हैं, उसमें से किसी एक का भी डिसबैलेंस होता है तो दिक्कत होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा आपको, जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं तो सबका, क्षमा कीजिए, दोनों का भाग्य अलग अलग होता है। जन्म एक ही माता पिता से लिए हैं और लगभग का एक ही समय में 2-4-5 मिनट का अंतर होता है, लेकिन सबका, दोनों का भाग्य अलग अलग है। कोई ठेला चला रहा है, कोई राजगद्दी पे बैठता है, तो यहाँ भाग्य अलग हो गए, क्योंकि वो कहीं पूर्व जन्म से आया है। कुंडली में कौन से दोस्त तुरंत बदलते भी हैं, क्षण में बदलता भी है, ग्रह बदलते भी हैं तुरंत, ऐसा नहीं कि वही रह जाएगा, बदलते हैं। और जैसे फूल एक ही पेड़ से तोड़ा गया हो, एक भगवान को चढ़ जाता है, दूसरा जो है पैरों तले रौंदा जाता है, शमशान तक जाता है, एक ही पेड़ में हुआ है, कोई अलग नहीं, और दोनों का भाग्य अलग हो गया है। तो यहाँ पे जो भाग्य है, तीनों में समन्वय अगर अच्छा हो गया तो उसका कहना क्या है, अगर अलग अलग हो गया तो भी कम काम करता है। तेरी नेकी बदी नहीं उससे छिपी, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छिपी, सब देख रहा भगवान, मत भूल अरे इन, मत भूल अरे इंसान रे, मत भूल अरे इंसान, तेरी नेकी बदी नहीं उससे छिपी,
अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन। भगवान के प्रागट्य का शुभ समय आ गया। काल के नाम से हृदय कांप जाता है, वह बहुत खतरनाक होता है। पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर काल परम शोभन, काल भी परम सुंदर बनकर आया है। भादव का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकरण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। उस समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव के सन्मुख चतुर्भुज रूप में, दिव्य नारायण रूप में प्रकट हो गए। उस अद्भुत बाल छवि को देखकर सबने हाथ जोड़कर देवकी वसुदेव स्तुति करने लगे। तद्मतं भूतं बालक भोजनं चतुर्भुजं शंख गदायुधम। इस अद्भुत बालक को देखो। यहाँ पे आचार्य जी शंका कर रहे हैं, अद्भुत क्यों? तो पांडे जी समाधान बता रहे हैं, बच्चे 2 हाथ वाले होते हैं और ये 4 हाथ वाला है। अद्भुत तो है ही। बालक जन्म लेते ही समय आंख बंद किए रहता है। ये कमल जैसी आंख वाला कौन है? बालक नग्न पैदा होता है, पर ये तो पीतांबर पहने हुए आया है। बालक निहत्थे होता है, पर ये तो शंख चक्र गदा पद्म सभी चीज लेकर के आया है और सामने सन्मुख खड़ा है। हर प्रकार से अद्भुत बालक है। ऐसे अद्भुत दिव्य छवि देखकर वसुदेव जी ने प्रणाम किया। विदितोऽस्मिन् भावन् साक्षात् पुरुष प्रकृति पर। मैं पहचान गया ये आप ही प्रकृति से परे साक्षात परम पुरुष श्रीमन नारायण हो। केवल अनुभावना स्वरूप सर्वबुद्धि का प्रभु, आप तो साक्षात आनंद स्वरूप हो। देवकी मैया डर रही हैं, मन में वासुदेव जी को बार बार संकेत कर रही हैं कि जल्दी कीजिए महाराज, मेरा भैया ना आ जाए। तो भगवान हंसकर बोले, माता जी, मामा जी की चिंता मत करो, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। अरे भाई, सब चीजों से परिपूर्ण आए हैं ना, अभी बालक तो बने नहीं हैं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार सुदर्शन चक्र चला, चाहे कंस हो चाहे कोई भी हो, जय राम जी की, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। अभी जो करना है आप करो, जब बाल रूप में आ जाऊं तब मेरा ध्यान रखना, उसके पहले नहीं। तब तो देवकी माँ का भी साहस बढ़ गया। कंसाद भीता सुस्मिता, कंस का जो भय था वो भाग गया, मुख पर मुस्कान आ गई और हाथ जोड़ करके मैया ने भी स्तुति की। प्रभु, मृत रूपी नागिन प्रत्येक प्राणी के पीछे पड़ी रहती है। जब तक जीव भागता भागता आपके श्री चरण कमलों की सुखद छाया का आश्रय ग्रहण न कर ले, तब तक मृत रूपी नागिन उसका पीछा नहीं छोड़ती। मृत्यु मृत्यु बाल भीत पलायित लोकान सर्वविघ्न भयम। मृत रूपी भयंकर रोग सबको भयाक्रांत करता है, तो भवरोग से कैसे बचें? धनवंतरी भगवान की शरण में जाओ, सारा इलाज कर देंगे। धनवंतरी भगवान कौन है? भगवान के जो चरण कमल हैं वह धनवंतरी भगवान हैं। अब अर्थात जल से जिसका जन्म हुआ हो, तो धनवंतरी भगवान का जन्म भी समुद्र जल से हुआ है, इसी समुद्र से में हुआ है। तो जैसे जल में धनवंतरी भगवान प्रकट हुए हैं,
ऐसे ही आपके चरण रूपी धनवंतरी भगवान का जो आश्रय ले लेगा वह जन्म रूपी जन्म मरण रूपी भयंकर भवरोग की पीड़ा से दूर हो जाएगा, सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएगा। स्वस्थ सेते सर्वदा के लिए स्वस्थ होकर विश्राम करेगा। मुझे तो एक ही आश्चर्य होता है, अनंत ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में विचरते हैं वह इतना बड़ा परमात्मा मेरे पेट में कैसे समा जाएगा। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहें सोम उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे। बड़ी सुंदर स्तुति की। अंत में भगवान बोले, माँ पूर्व काल में आपने बहुत तप किया था, सो मैंने बेटा बनने का वचन दिया था। अर्जुन जी वचन दिया था प्रभु ने। आप पहले अदिति कश्यप बने तो मैं ब्राह्मण बन करके आया। आज मैं तुम्हारा बेटा बनकर पुनः प्रकट होने वाला हूँ। जैसे ही बेटा बनूं मुझे गोकुल में छोड़ आना। कृष्ण अवतार क्यों लेना पड़ा इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले, फिर कथा कर। थोड़ी सी आपका समय नष्ट कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। कि रामा अवतार में वो मर्यादित थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहलाते थे। यहाँ पे कोई मर्यादा नहीं है, कृष्ण जन्म में कोई मर्यादा नहीं। जो आ गया सठम सठे समाचरे, हिंदी में कहा जाता है जैसे को तैसा, और आचार्य जी कहते हैं इंग्लिश में टिट फॉर टैट। जैसे को तैसा करने के लिए भगवान ने इसमें अवतार लिया। लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वो मर्यादा में रह करके काम करने वाले हैं। वह कभी नहीं कहे कि हम भगवान हैं, कभी नहीं। अब रामायण में देख लीजिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। रामायण जी खैर बाहर चले गए हैं, पूछ सकते हैं उनसे कि कहीं लिखा हो तो बता दीजिए कि भगवान को कहे हो कि हम भगवान हैं। लेकिन इस भागवत पुस्तक में 18,000 श्लोक हैं, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि मैं कृष्ण बोल रहा हूं। ये कहीं नहीं लिखा, आप दिखा देना मुझे, मैं भी मान जाऊंगा। जितना मैं पढ़ सका हूं उतने में कह रहा हूं कि कहीं पे नहीं लिखा है कि कृष्णोवाच। उसमें लिखा है भगवान वाच। ठीक है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान हूं। ऐसे ही राधा रानी जी का भी नाम लगभग का नहीं है, 99% तो मैं पढ़ा हूँ। अब 1% में नहीं कह सकता हूँ, कहीं कोने में हो तो राधा रानी जी का भी नाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ। वो दर्शाते हैं, कई बार विराट रूप भी लिया है उन्होंने, एक बार नहीं कई बार लिया है उन्होंने। आप कहेंगे कि केवल अर्जुन को उपदेश देते समय लिए हैं, ऐसा नहीं, कई बार उन्होंने लिया है विराट रूप। ठीक है, हाँ, तो वो जता रहे कि हम भगवान हैं। और वहां एक कन्या का जन्म हुआ, उसे उठा लाना। आज मैं तुम्हें बेटा बनकर पुनः प्रकट होने वाला हूँ। जैसे ही बेटा बनूं मुझे गोकुल में छोड़ आना। और वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे उठा लाना। सारी बातें समझाकर बबू प्रकृत शिशु एक नन्हे से बालक बन करके देवकी मैया की गोदी में प्रकट हो गए। पर रोए बिल्कुल नहीं। क्यों? यहाँ पे आता है प्रश्न, रोए क्यों नहीं? बालक जब जन्म लेता है तो रोता जरूर है,
ठीक ना। रामावतार में रोए थे प्रभु, तो सब दास दासियां न्यौछावर के लिए मांग कर रहे थे। अभी आचार्य जी भी मांग करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे अभी रो देंगे तो कंस मामा के जो ये पहरेदार हैं ये लठ लेके दौड़ पड़ेंगे और सारी हमारी जो है व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल नहीं रोए। इसीलिए तोषणी बहू भगवान बिल्कुल चुपचाप देवकी माँ की गोदी में बाल रूप में प्रकट हुए हैं। वासुदेव जी ने, क्षमा कीजिए, वसुदेव जी ने तुरंत उठकर, वासुदेव जी कृष्ण भगवान का नाम है और उनके पिता का नाम वसुदेव है। वसुदेव जी ने उठकर हृदय से लगा लिए, सूप में लिटाकर भगवान को अपने सिर पर धारण कर लिए। जैसे ही सिर पर भगवान को आसीन किए कि हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गया। अरे भगवान त्रिलोकी के नाथ हैं। खुल गए सारे ताले, वो क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वो क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। अगर भोरे तेरा कैसी बात हो गई। अगर भोरे तेरा कैसी बात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। इस मैया को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी खूब आशीर्वाद से स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, मस्त रहें, यह भगवान से प्रार्थना है। जन्म लेगा कब जमाना पुराना। जन्म लेगा कब जमाना पुराना। तारे लगाना पैर बिका कैसे कदलों में खाना। उस रात कली से भयंकर था। उस रात कली से भयंकर था। उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उड़ाए बरसात हो गई। बादल छाए उड़ाए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए ताले सोए से रखवाले, यहाँ पे बरछिया भाले। खुल गए ताले सोए से रखवाले, यहाँ पे बरछिया भाले। वो देर के काले पड़े थे ताले, तो काल के हवाले होने वाले। वासुदेव ने श्याम को उठाया था, तो परी में श्री श्याम को दिखाया था। वो खुद है हर साए कैसी बात हो गई। वो खुद है हर साए कैसी बात हो गई। वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। 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 श्रीमन्नारायण भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। रामेश्वरम धाम की जय हो। नंद नंद के आनंद भयो जय। इस मैया का जो है बहुत ही स्नेह रहा। ये मैया लाला को लेकर के सोती हैं, बैठती हैं, उठती हैं, खाती हैं, पीती हैं लल्ला के साथ ही, और लल्ला को अपना ही लाल मान करके चलती हैं। और ये हमारे भंडारी जी यानी प्रदीप बाबू के साथ आई हुई हैं। प्रदीप जब
प्रदीप बाबू को इसके लिए भी धन्यवाद है। और प्रदीप बाबू हमारे एक प्रकार से अन्नदाता भी हैं। अरे जो माँ बच्चों को भोजन कराती है उसका स्नेह माता तुल्य होता है। और प्रदीप बाबू सभी लोगों को, हमारे जैसे नहीं को तो 30-40 लोग 50 लोग तो भाई ये जो भी हैं उन सबको भोजन पवा रहे हैं। सुंदर स्वादिष्ट और स्वच्छ भोजन करा रहे हैं। तो वह भी एक माता तुल्य हैं, अन्नदाता हैं। उनको भी हम भगवान श्री रामचंद्र जी से निवेदन करेंगे उन्हें खूब आशीर्वाद दें। उनके घर में भी जैसे आज हमारे कन्हैया जी का जन्म है, उनके घर में भी लल्ला का जन्म हो और खूब उन्नति करें। ऐसा इस व्यास पीठ से और इस मंच से और इस धाम से, जो रामेश्वरम धाम कहा जाता है, वहाँ से आशीर्वाद है और खूब तरक्की उन्नति करें। जय श्रीनारायण। आइए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये भैया आज आपके लल्ला का जन्म है। थोड़ा सा आओ भैया, जो भी भक्त और यहाँ सामने आकर के किसको किसको खुशी है, किसको खुशी है वो हाथ ऊपर करें जरा। आगे आ जाइए, यहाँ पे यहाँ सामने आ जाइए भगवान के सामने। इसमें जो नृत्य करता है और सबको एक बार नाचना है और झूम के, जिनको खुशी है, जिनको खुशी नहीं है वो नहीं नाचेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अरे लाला जायो है नंद घरी, लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घरी लाला
दूध के दूध नंद घर आवे, दूध के दूध नंद घर आवे, दूध के दूध नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सबने पायो है। ब्रज में ब्रज में है जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है जयकार। भैया प्रदीप भैया कहाँ है? प्रदीप भैया कहाँ है? जितने हमारे साथ वाले वो भी सामने आ जाए, कोई बचे नहीं, सबको नाचना है आज। और कहना है ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब ही कहे धन्य यशोदा मैया, सब ही कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल के आयु में सुख, 80 साल के आयु में सुख ऐसो जायो है, तो ब्रज में है जय जयकार, घर लाला जायो है, तो ब्रज में है जय जयकार, घर लाला जायो है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और कहना है सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, देखो माता यशोदा को लल्ला हो गया, देखो माता यशोदा को लल्ला, देखो माता यशोदा को लल्ला हो गया, यशोदा को लल्ला हो गया। ओ सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। अरे आज रामेश्वर में हल्ला हो गया, आज रामेश्वर में हल्ला हो गया। अरे देखो अरे माता यशोदा को लल्ला हो गया, अरे माता यशोदा को लल्ला हो गया, हाँ माता यशोदा को लल्ला हो गया, देखो माता यशोदा को लल्ला हो गया। रेशम की डोरी है सोने का पलना, रेशम की डोरी है सोने का पलना। पीछे वाले खड़े हो गए क्या? थक गए क्या? अरे इतनी देर नाचने में बस थकावट आ गई। पीछे वाले जितने खड़े हैं हमारे सब लोग नाचेंगे, कोई बचे ना। आज दो खुशियां आई हैं, एक राम जी दूजे श्याम जी, तो दुगनी खुशी से नाचना चाहिए। दौड़ने को तो रोज दौड़ रहे हो यहाँ। रेशम की डोरी है सोने का पलना, रेशम की डोरी है सोने का पलना, रेशम की डोरी है सोने का पलना, रेशम की डोरी है सोने का पलना। पलने में झूल रहे जसुदा के ललना, पलने में झूल रहे जसुदा के ललना। दीवाना उनका मोहल्ला हो गया, दीवाना उनका सारा मोहल्ला हो गया। देखो माता यशोदा को लल्ला हो गया, देखो माता यशोदा को लल्ला हो गया, देखो माता यशोदा को लल्ला हो गया। खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, बाटो सब रसगुल्ला, देखो यशोदा कर लल्ला, देखो यशोदा कर लल्ला, देखो यशोदा कर लल्ला। खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, बाटो सब रसगुल्ला, देखो हुआ यशोदा कर लल्ला, देखो हुआ यशोदा कर लल्ला।
देखो हुआ यशोदा हरे लल्ला, 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 देखो हुआ यशोदा हरे लल्ला। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की। अरे एक बार पीछे वाले जितने भी हैं सब लोग हाथ ऊपर कर लीजिए, सभी के हाथ ऊपर हो जाए। और एक बार एक सर पे हाथ और एक कमर पे रखिए जरा, एक सर पे एक कमर पे, सब लोग रखिए, सब लोग रखिए। जिसने किया शर्म उसका फूटा। उसके हाथ में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, जो मेरे श्याम के भजन में ताली ना बजाए। ताली बजाइए सभी लोग, और ताली बजा के नाचना है। हमारे पांडे जी, शुक्ला जी जो आंगन पे बैठे हैं, भैया शुरू करिए। गुब्बारों से जय हो बजाया है, जय हो जय हो हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम भी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम भी बोलेंगे
हुआ है, बधाई नहीं मिली। बिना बधाई के अल्लाह का जन्म है। अब सब लोग जो है बधाई लेंगे। और सोहर कितने लोग सुनेंगे? सोहर कितने लोग? देखो सोहर बिना मोहर के ना हो कि पता बना। जितना लोग हो ये सब जान रही हैं कि सोहर बिना मोहर के ना ही होला। तो सोहर होई तो मोहर जरूर चाहिए। आई सबका दे के पड़ी। तैयार हुआ? सब तैयार हुआ? के तैयार बा? हाथ ऊपर करो भाई। मोहर देखता है। पीछे वाले ना तैयार रहेगा? पीछे वाले नहीं तैयार है क्या? अरे जितने लोग नहीं तैयार है झूठाई हाथ उठा दो भैया। जुग जुग जिए सोलनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल भई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल भई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिए सोलनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिए सोलनवा भवनवा के भाग जागल हो। उललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। उललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। और नियम से आइए, किसी का नाम भी बुला सकते हैं हम, ऐसा नहीं है, हम सबको जान रहे हैं। और आजू के दिन, अरे हाँ जय हो प्रदीप भैया। आजू के दिन सुहाना रतिया भावन लागे हो। आजू के दिन यशोदा के बजरे होरी लावा बड़ा सुंदर हो। यशोदा के बजरे होरी लावा बड़ा सुंदर हो। अब देखिए, जब भगवान पैदा हुए तो एकदम यशोदा जी की तरह थे और नंद बाबा और उन्हीं की तरह हो करके पैदा हुए। तो कहता है नकिया तो बाटे जैसे नंद जी के, अखिया तो जसवा जैसन हो। नकिया तो बाटे जैसे नंद जी के, अखिया तो जसवा हो। नकिया तो बाटे जैसे नंद जी के, अखिया तो जसदा जैसन हो। अखिया तो बाटे जैसे नंद जी के, अखिया तो जसदा के हो। ललना मुखवा तो चांदे सूरजवा सगरवा जोर भइले हो। ललना मुखवा तो चांदे सूरजवा सगरवा जोर भइले हो। ललना मुखवा तो चांदे सूरजवा सगरवा जोर भइले। देखो हमारे बहन जी की तरफ से आवा 20 रुपया, बहुत बहुत बधाई हो। कि माता जी की तरफ से अब हम गिनती नहीं कर सकते। अब हमारे परम प्रिय महाराज जी की तरफ से नहीं आया है, उनकी तरफ से भी आना चाहिए, क्योंकि हमारे सबसे बड़े हैं और हम उनसे भी चाहेंगे कि उनकी तरफ से भी आवे। और कहना है सासु सोहागिन बड़ा भागिनी अनधन लुटावली हो। सासु सोहागिन बड़ी भागिनी अनधन लुटावली हो। सासु सोहागिन बड़ी भागिनी अनधन लुटावली हो। सासु सोहागिन बड़ी भागिनी
दारो मदार होता है। तो मैं माताओं से बहनों से निवेदन करूंगा इस पंथ में एक बार सभी लोग खड़े होकर के नाच दीजिए। अरे अंगना में नाचेली नदिया ललन के खिलावनी हो, अंगना में नाचेली नदिया ललन के खिलावनी हो, अंगना में नाचेली नदिया ललन के खिलावनी हो। लजना धीरे धीरे ओ लजना धीरे धीरे चुटकी बजावनी रस बरसावनी हो। 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 जुग जुग जिए सोलरनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिए सोलरनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल भई है ललना लाल भई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल भई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल भई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल भई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल भई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। अरे भूअर भूअर बाल हो होरिलवा। ये हमारी माता जी की तरफ से आया है यार। अरे ये भैया जी की तरफ से 51 रुपए। भूअर भूअर बाल हो होरिलवा के, भूअर भूअर बाल हो होरिलवा के, भूअर भूअर बाल हो होरिलवा के, भूअर भूअर बाल हो होरिलवा के। करवट तेरा उतारो होरिलवा के, तेरा उतारो होरिलवा के। भूअर भूअर बाल हो होरिलवा के, भूअर भूअर बाल हो होरिलवा के। होरिला के होरिला के मम्मी महलों की रानी। क्या बताइए कौन कौन भगवान को अपना लल्ला मानता है? हाथ उठाइए। जो लोग भगवान को अपना बेटा मानते हो हाथ उठाएं। सब लोग मानते हैं ना? हाँ। होरिला की मम्मी महलों की रानी, होरिला की मम्मी महलों की रानी, होरिला की मम्मी महलों की रानी, होरिला की मम्मी महलों की रानी। पापा है कंजूस होरिलवा के, दादा है कंजूस होरिलवा के, दादा है कंजूस होरिलवा के। गजरा गजरा उतारो होरिलवा के, गजरा उतारो होरिलवा के। और क्या कहना है? आपके होरिला की बुआ महलों की रानी, होरिला की बुआ महलों की रानी, होरिला की बुआ महलों की रानी, होरिला की बुआ महलों की रानी। भूखा है कंजूस होरिलवा के, भूखा है कंजूस होरिलवा के। गजरा गजरा
लाली भाभी महलों की रानी, गोरी लाली भाभी महलों की रानी, गोरी लाली भाभी महलों की रानी। भैया है कंजूस हो दिलवा के, भैया है कंजूस हो दिलवा के, नजरा उतारो हो दिलवा के, भूवर भूवर भालो हो दिलवा के, गजरत नजरा उतारो हो दिलवा के, भूवर भूवर भालो हो दिलवा के, गजरत नजरा उतारो हो दिलवा के, गजरत नजरा उतारो हो दिलवा के, गजरत नजरा उतारो हो दिलवा के। आपको बचाया चलिए आरती चलाइए भैया, आइए आरती हो। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, सर्वोपचारार्थे बोलिए बांके बिहारी लाल की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रसाद लेके ही जाइएगा। आज कन्हैया का जन्म दिवस है, माखन मिश्री का भोग लगा हुआ है। आप बिना लिए मत जाइएगा, ये लिए जाना शिवनारायण। ओम हरि ओम हरि ओम हरि जय अस्तुदसरे यतुं सर्वदायतुं सस्ताय आत्मसरि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्वं पयोरेतो अस्मासु धत्त आरति पाले कृष्ण की जय, आरति पाले कृष्ण की जय, आरति पाले कृष्ण की जय, आरति पाले कृष्ण की जय। अपनो जन
ग्रहण पुष्पैरेवाभिवन्दनम्। जब माँ के खिला दीजिए, आरती दिखा दीजिए। जयकारा लगा बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। नंद के लाला की जय हो। बधाई हो। बधाई हो। नंद के लाला की बधाई हो। वसुदेव के लाला की बधाई हो। द्रौपदी के लाला की बधाई हो। के लाला की बधाई हो। नंद के लाला की बधाई हो। जगत के लाला की बधाई हो। और कन्हैया की जय हो। कृष्ण कन्हैया की जय हो। माखन के चुरैया की जय हो। मुरली के बजैया की जय हो। चित्त के हरैया की जय हो। कृष्ण कन्हैया की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे श्याम। पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। लोग कैसे बैठे सब ये हो ले डाल दे ना। आपसे बधाई नहीं मिली, आपसे बधाई नहीं मिली, आपसे बधाई मिलनी चाहिए। पहले मैंने दिया नहीं आप महाराज दिन महाराज ने दिन लड़का गया गया भैया का निकाल दो। नहीं तो हम बाजार में नहीं जान पाएंगे। महाराज को दैया दिया वो बढ़ाइया लेके महाराज से ब्याह है मिल जाएगा। कोई बचा है।